आमनाए हरमज़ में पेश आया एक ऐसा वाक़या जिसे एक सोर्स अमरीकी बहरिया की तारीख की सबसे बड़ी शिकस्तों में से एक करार दे रहा है। तो आइए ज़रा इस दावे की गहराई में चलकर देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। ये सारी कहानी इस सोर्स के मुताबिक शुरू होती है सिर्फ एक नंबर से 25। जी हाँ, 25 ईरानी तेल और गैस के जहाज। यही वो जहाज थे जो इस पूरे वाक़े की वजह बने। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर 25 जहाज़ों ने एक सुपर पावर को चैलेंज कैसे कर दिया। बल्कि सोर्स तो यहां तक कहता है कि यह अमेरिकी नेवी की तारीख की शायद सबसे बड़ी शिकस्तों में से एक है। अच्छा, इस सोर्स की पूरी बात समझने के लिए हम इसके तज्ज़िये को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात होगी इस बहरी वाक़े की, फिर वो 3 मुमकिना सिनेरियोज़ क्या बताते हैं। इसके बाद आएगा उनका सरेंडर वाला नज़रिया, फिर अमरीकी कमांड के अंदरूनी झगड़े की बात होगी, और आखिर में देखेंगे कि दुनिया भर में इसकी साख पर क्या असर पड़ा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये सोर्स इस वाक़े का पस मंज़र कैसे बयान करता है। यानी इस गुज़रगाह से ठीक पहले आखिर चल क्या रहा था। अब यहाँ पर ना टाइमिंग बहुत अहम है। सोर्स के मुताबिक अमेरिकी नेवी ने एक ईरानी जहाज़ पर हमला करके उसे कब्जे में लिया और ठीक 24 घंटे बाद ईरान के 25 जहाज़ों का बेड़ा आराम से आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गया। तो ये गुजरना एक तरह से सीधा सीधा जवाब था उस हमले का। तो सवाल ये है कि भाई ये हुआ कैसे। ये सोर्स इसके लिए 3 मुमकिना थियरीज या सिनेरियोज पेश करता है और फिर एक एक करके पहली 2 को खुद ही रद्द भी कर देता है। यहाँ सोर्स का तरीका बड़ा दिलचस्प है। वो एक पहेली की तरह 3 ऑप्शन सामने रखते हैं। पहला, क्या कोई खुफिया डील हुई थी? दूसरा, क्या ये जहाज चुपके से निकल गए? या फिर तीसरा, क्या उन्होंने जबरदस्ती रास्ता बनाया? आइए देखते हैं कि सोर्स इन तीनों ऑप्शंस के बारे में क्या कहता है। अच्छा, तो जो पहली थियरी है ना, खुफिया डील वाली, सोर्स उसे फौरन ही रद्द कर देता है। उनका कहना है कि भाई अभी अभी तो एक जहाज पकड़ा गया था, ऐसे में दुश्मनों के बीच कोई डील कैसे हो सकती है, बात में वजन है। फिर आती है दूसरी बात कि क्या ये जहाज चुपके से खुफिया तौर पर निकल गए? सोर्स कहता है कि ये भी नामुमकिन है। वजह ये कि 25 जहाज़ों का इतना बड़ा फ्लीट अमरीकी रेडार की नज़रों से बच जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। तो जब पहली 2 थ्योरीज खारिज हो गईं, तो हम पहुंचते हैं इस सोर्स के असल दावे पर, वो नतीजा जिसे वो वाहिद मंतकी ऑप्शन के तौर पर पेश करते हैं। और यहाँ पर सबसे अहम नुक्ता आता है। सोर्स के मुताबिक असल कहानी ये नहीं कि ईरान ने अमरीकी नाकाबंदी तोड़ी, बल्कि असल कहानी ये है कि अमेरिकी बहरिया ने खुद रास्ता दिया। वो जानबूझकर पीछे हट गईं। और सोर्सेस पीछे हटने को कोई आम स्ट्रेटेजिक फैसला नहीं कहता। उनके मुताबिक ये सीधा सीधा सरेंडर था, हथियार डालना था। और क्यों? किसी मुआहदे की वजह से नहीं, बल्कि ईरानी फौज के हमले के खौफ से। अच्छा, अपनी इस बात को मजीद पक्का करने के लिए सोर्स अमेरिकी कमांड के अंदर चलने वाले एक बड़े इख्तिलाफ की तरफ भी इशारा करता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत वो इस मुबैना वाक़े को बताते हैं जिसकी खबर डेली मेल ने दी कि सदर ने गुस्से में अपने जर्नलों से कहा, मैं तुम्हें 1000 अरब डॉलर का बजट देता हूं और तुम लोग ईरान को हरा नहीं सकते। तो सोर्स के मुताबिक अंदर की कहानी ये थी कि सदर एक्शन चाहते थे, लेकिन फौजी कमांड को लगता था कि मंसूबे ठीक नहीं हैं। बहरिया पिछली झड़पों की वजह से लड़ने को तैयार नहीं थी और इसी इख्तिलाफ का नतीजा निकला सरेंडर की सूरत में। और आखिर में सोर्स बात करता है इस वाक़े के आलमी असरात की। उनके मुताबिक ये एक सुपर पावर के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती का लम्हा था। सोर्स के मुताबिक इसका असर बहुत गहरा और तबाहकुन था। दुनिया में अमेरिका की साख को शदीद धचका लगा। इसके अपने इत्तेहादियों ने भी इस कमजोरी को नोट किया और बाकी मुल्कों के लिए भी एक मिसाल बन गई कि अमेरिका की मुखालफत की जा सकती है। तो लब्बे लुबाब ये है कि सोर्स के पूरे तजिए का निचोड़ एक ही ड्रामाई दावे पर आकर रुकता है कि ये कोई फौजी हिकमत अमली नहीं थी, बल्कि ये एक सुपर पावर का सरेआम हथियार डालना था, जो दुनिया में ताकत के बदलते तवाज़न का एक बड़ा इशारा था। और आखिर में ये सोर्स एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि जब कोई बेड़ा इस तरह बगैर रोके गुजर जाए तो क्या ये ताकत की नाकामी होती है या इरादे की? और ये चीज़ दुनिया में ताकत के तवाज़न के लिए क्या मतलब रखती है?